नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं और उससे से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। देसी मुर्गी पालन हम जब भी करते हैं तो हमें यह सोच रखनी ज़रूरी होती है कि इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो यह सोच हम रखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा बैच जो है वह छोटा होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 500 चूज़ों का बैच जो है यह डाला हुआ है और अगर आप भी 100 चूज़ों से लेकर 500 चूज़ों का बैच डालते हैं तो यह फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि जितना बैच छोटा होगा उतना उसका मैनेजमेंट जो है, व्यवस्थापन जो है वह अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। हमने देखा है कि काफ़ी किसान जो है बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं 1000 मुर्गियाँ रखूँगा, 5000 रखूँगा तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जैसी ही हमारी मुर्गियों की संख्या बढ़ती है पोल्ट्री फार्म में तो उनका व्यवस्थापन भी बढ़ता है। उनकी व्यवस्था हमें ठीक से रखनी ज़रूरी होती है, जो कि किसानों द्वारा रखी नहीं जाती है। इसमें हमने देखा है कि बड़ा बैच होता है तो लीटर मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मुर्गियों को नीचे लीटर में राइस हस्क डाला हुआ है। यह काफ़ी बार गायब रहता है और इसकी वजह से ही काफ़ी बार बीमारियां आती है। तो ऐसी काफ़ी व्यवस्थाएं होती है जिनमें काफ़ी सारा खर्च आने के चांसेस रहते हैं और यह खर्च करने को किसान भाई हमारे तैयार नहीं रहते हैं। तो ऐसे समय में काफ़ी मॉर्टेलिटी होती है। काफ़ी चूज़े हम लेके आते हैं लेकिन उसमें से बहुत सारे चूज़े जो है व्यवस्था अच्छी न होने के कारण वो मरने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ध्यान यह रखना है कि मैं अगर मुर्गी पालन कर रहा हूँ तो मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे हैं, मैं इनकी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कर पाऊँगा क्या। ब्रूडिंग में काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी मॉर्टेलिटी होती है। ऐसे समय में अगर छोटा बैच है तो आप बाकी ब्रूडिंग के लिए काफ़ी सारी जैसे कि लकड़ियाँ जलाकर उनको गर्म टेम्परेचर आप वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी आप छोटी बैच में यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी बैच है तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना मुश्किल होता है। तो हमें ध्यान यह रखना है कि हमारी जितनी बैच छोटी होगी उतनी व्यवस्था हम अच्छे से उनकी रख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप उससे कमा सकते हैं। एक बार मैनेजमेंट अच्छा होता है और हमारे चूज़े मुर्गियों में रूपांतरित होते हैं, सेल करने के लिए आते हैं, तो जब बैच छोटा रहता है तो उनकी बिक्री करने के लिए हमें ज़्यादा गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैच छोटा होता है और फीड कॉस्ट भी हमारे कंट्रोल में होता है। तो ऐसे समय में हम रिटेल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं और आप सभी को पता है कि होलसेल मार्केटिंग हम अगर करते हैं तो रेट जो है दूसरे के हाथ में होता है, यानी एजेंट जो रेट बताएगा उस रेट से आपको सेल करना होता है। लेकिन बैच छोटा अगर होता है तो रेट हमारे हाथ में होता है। आप बता सकते हैं कि मेरी मुर्गियों को इतना सारा खर्च आ चुका है तो मेरी एक जो मुर्गी है मैं इतने रेट में मैं बेचूंगा, और आप काफ़ी दिनों के लिए अपने बर्ड जो है होल्ड करके रख सकते हैं। यानी अपने ही फार्म पर अगर सेल अच्छा नहीं हो रहा है, रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अपने ही फार्म पे काफ़ी दिनों तक वो बर्ड जो है आप रख सकते हैं और जब रेट आएगा तब इन बर्ड्स को जो है आप सेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर मुर्गी पालन आपको फ़ायदेमंद करना है तो यह छोटे पैमाने से आपको शुरू करना है और जैसे जैसे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आता है तो उस समय आपको धीरे धीरे यह बैच साइज़ जो है यह बढ़ाते रहना है। तो जिन किसान भाइयों को नया मुर्गी पालन शुरू करना है उन्होंने तो 100% इसी तरह छोटे पैमाने से ही शुरुआत करनी है और एक्सपीरियंस आने के बाद आप बड़े पैमाने पर ये मुर्गी पालन कर सकते हैं। धन्यवाद।